वेलकम बैक नाज़रीन। पिछले ज़मानों में कहा जाता था कि 9 मन तेल होगा तो राधा नाचेगी। अब कहा जाता है कि 9 मन तेल होगा तो बिजली आएगी। पर ना हमने पैसे देने हैं, ना तेल आना है और ना ही बिजली बननी है। इसी अवाम का हाल तो बिल्कुल इसी तरह रहना है। अवाम के क्या मसाइल हैं बिजली ना आने से, और हुकूमत का क्या कहना है इस बारे में, आइए आपको दिखाते हैं। इस वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं मिस परेशान हाल जो एक घरेलू खातून है, और मिस्टर फ़ायदा खान साहब जो हुकूमती तर्जुमान है। जी फ़ायदा खान साहब, आप मौजूदा सूरत हाल को कैसे देखते हैं? ऐसे देखता हूँ। लो जी, इनके यहाँ तो कोई मसला ही नहीं है। इनकी आंखों पे बंधी हुई है पट्टी। पट्टी भी क्या, बल्कि पूरे का पूरा थान बंधा हुआ है। ये रहते हैं बड़े बड़े महलात में और हम 3 मरले के महल में, और हमारे घर में जलने वाले दीवे में भी लोड शेडिंग हो रही है जी। और हमारे तो कपड़े भी इस्त्री नहीं होते, बगैर इस्त्री के कपड़े पहन के आ गई हूँ मैं। नहीं तो तुम ही कुछ शर्म कर लो। देखे नहीं, लोड शेडिंग हमारे मुल्क के लिए अल्लाह की एक ख़ास रहमत साबित हो रही है। हमारे मुल्क के तरक्की ना करने की सिर्फ एक वजह है कि यहाँ पे हर शख्स इनफरादी सोच रखता है, जबकि हमें मुल्की सतह पर सोचना पड़ता है। लोड शेडिंग की वजह से हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है और मुझे उस पर बहुत खुशी है। और मेरी बात सुन, बड़ा आया इंडस्ट्री को ग्रो करवाने वाला शोखा नाम रात 6 महीने से मेरा बंदा घर बैठा हुआ है। तेरी कौन सी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है? देखे नहीं, यही वो सोच है जो अपनी बदतमीजी की हदों को छू रही है। बात समझते नहीं और जवाब दे देते हैं। और बाबा, मैं तो यूपीएस और जनरेटर की इंडस्ट्री की बात कर रहा था। वे बड़े सियाने, और इतना तो मुझे भी पता है कि यूपीएस लाइट से चार्ज होता है। भी बड़ा टीठ है तू तो, मेरी सास से भी बाजी ले गया है। तू तो है ही। मोहतरमा, जरा आराम से बात करें। है वे मैं आराम से बात करूं? मेरे बच्चे रात को जागते हैं, सोते नहीं। वे लगता नहीं मेरे नहीं, कोई बिल्ली के बच्चे हैं। और उनका अब्बा नंगे पिंडे फिरता रहता है। और कल तो गुस्से में उसने लानत भेजो इस बात पे। वैसे भी पूरा मोहल्ला लानत ही भेज रहा है। हमारी इधर बेइज्जती खराब हो रही है, और ये अफसर साहब कह रहे हैं कि जी आराम से बात करो। हाँ, मिस परेशान हाल, जरा आप आराम से बात करें। और सुन, तेरे से मेरी बात नहीं हो रही, तो चुप करके बैठ। शट अप, बल्कि 7 अप। जी जी। देखें मैडम, ये सही कह रहे हैं, आप नाराज ना हो। आप मेरी बात सुने, मैं क्या कह रहा हूँ। देखें, लोड शेडिंग में फायदा ही फायदा है। हमारी हुकूमत दुनिया की वाहिद जमहूरी हुकूमत है जो अपनी आवाम को जन्नत में लेके जाएगी। जी, जन्नत में लेके जाएगी? देखें, जब लाइट जाती है लोग सब्र करते हैं, जब लाइट आती है तो शुक्र करते हैं। अब आप ही मुझे ये बताइए, सब्र करने वाला और शुक्र करने वाला दोनों जनती हैं। वे तो फिर बोला। मैं कहती हूँ खामोश हो जा, वरना मैंने बेलन मार के ना तेरा सिर पोला कर देना। बड़ी तपी हुई हूँ। ओ देखें मैडम, तपने का कोई फायदा नहीं है। चल झूठा, बल्कि झूठों की रेस में नंबर 1 आने वाला। बच्चों, मेरा गर्मी से बुरा हाल है। बंदा मेरे हाथ से निकल गया है। सारा दिन और रात बाहर फिरता रहता है, बल्कि 2 दफा तो पकड़ा भी गया। और घर पे गैस नहीं आती, खाने को कुछ नहीं होता, पानी नहीं आता, नहा नहीं सकते। देखें, हमने आपका घरेलू बजट कितना एडजस्ट कर दिया। अब आपके घर में जब खाना नहीं बनेगा तो उसका मतलब है घर पर ही डाइट प्लान एग्जीक्यूट हो गया। आपकी माहाना 5 से 6 हज़ार रुपया जिम की बचत। जब नहाओगे नहीं तो साबुन, टूथपेस्ट, हर चीज की बचत, और सबसे बढ़ के यूटिलिटी बिल्स की बचत। बड़ा आया मेरी बचत कराने वाला। लोड शेडिंग की वजह से रोज घर पे किल पड़ी रहती है, झगड़े नहीं खत्म होते, और बात तलाक तक आन पहुंची। तलाक, उसमें भी फायदा है। तलाक में भी फायदा है। तूने जितनी लोग मारनी ले, फिर इसमें भी ढूंढ फायदा। खौफे खुदा दिलों में जगाता है वाबडा, खल्के खुदा को शब रोज जगाता है वाबडा। बंद करके बिजली सुलगती दोपहर में, बंद करके बिजली सुलगती दोपहर में, दोज़ख का यूं अक्स दिखाता है वाबडा। नाज़रीन, ये अशार फ़ायदा खान साहब के थे। मैंने कहा आपको सुना दूं। इन अशार से याद आया कि गिलानी साहब ने अपने दौरे हुकूमत में कोई अच्छा काम किया हो या ना हो, लेकिन उन्होंने अपने जाने के बाद एक अच्छा काम ज़रूर किया है। वो काम ये कि उन्होंने शहनशाह गज़ल जनाब मेहंदी हसन को एक जमहूरी ट्रिब्यूट पेश किया है। आइए आपको दिखाते हैं। मैं हूँ आपके होस्ट डॉक्टर फरदौस आशिक अमान। मैं एक ट्रिब्यूट लेकर हाजिर हुई हूँ जी। ये सियासी लोग भी मेहंदी हसन से उतना ही प्यार करते हैं जितना कि बाकी सारी आवाम प्यार करती है। तो इसीलिए हम एक प्रोग्राम लेकर हाजिर हुए हैं कि हम जो है ना वो मेहंदी हसन साहब को ट्रिब्यूट पेश करेंगे। इसमें जो है ना वो बड़ी पर्सनालिटीज़ ने ना हिस्सा लिया है।
आइए नाज़रीन, अपनी महफ़िल का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं जिस फ़नकार को स्टेज पर बुलाने जा रही हूँ वो बहुत अच्छा गाते हैं, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सुपर हाईवे क़यादत तो तशरीफ़ लाते हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। जहाँ तक तल्लक है गज़ल का, तो यह ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं मेहदी हसन खान साहब को। तो तबले पे मेरे साथ मेरे बहुत ही अजीज़ दोस्त बैठे हुए हैं, जानी पहचानी हस्ती है। और कोई बात नहीं है, अगर मैं वज़ीर आज़म नहीं रहा तो कोई बात नहीं है। अल्लाह ने मुझे इतनी अच्छी आवाज़ दी हुई है, अगर मैं नाअहल हो गया हूँ तो कोई बात नहीं है। यह गज़ल जो मैं आपको सुनाने चाह रहा हूँ, यह गज़ल मेहदी हसन खान साहब की है, लेकिन इस वक्त जो मुझ पर बीत रही है मेरा दिल की आवाज़ है। तो आप सबके इजाज़त से मैं शुरू करता हूँ। अब के हम बिछड़े तो शायद कब ख्वाबों में मिले। अब क्या हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। आज की महफिल से हम आपसे इजाज़त लेते हैं। अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन, महबूब के रूठने और कुर्सी के छूटने के बाद इंसान गमज़दा तो हो ही जाता है, फिर उसके अंदर से ऐसी ही गज़लें निकलती हैं। लेकिन मुखालफीन के अंदर क्या हो रहा होता है, ये जानने के लिए हम चलते हैं मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान सदीक अल मजजूब के पास कि उनके क्या हालात हैं। जी सदीक अल मजजूब साहब, वेलकम टू द शो। कोई बात नहीं, कहो खुशमदीद, कहो खुशमदीद। उसको भी कहा था ना, वो तो गया, वो गया वो। अब राजे को कहो खुशमदीद। कहो खुशमदीद कहो। सदीक साहब, क्या बात है, आज बड़े खुश हैं? नहीं, मैं खुश नहीं, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। वो वजीर आजम, वो तो गया, वो गया। अब पता चलेगा इसको मुल्तान कैसे जाया जाता है। ट्रेन तो 2-2 दिन लेट हो रही है। गुलाम मोहम्मद बलोर के कंधों पे बैठ के जाएगा मुल्तान। अब पता चलेगा इसको। गया, चला गया। सदीक साहब, बात सुने, आखिर आप इतने खुश क्यों हो रहे हैं? मैं खुश नहीं हो रहा, मैं तो अपनी पार्टी की आदत की तरफ से खुशियां मना रहा हूं। मेरी पार्टी की आदत कानूनी है, लोड शेडिंग मुर्दाबाद। अब क्या होगा? लोड शेडिंग नहीं होगी, अब तो बिजली नहीं आएगी। सदीक साहब, ऐसे कभी नहीं होगा। ये जो कुछ हुआ है ये पहले कभी हुआ था, पर अब मुझे डर है। ये बंदा अब वेला हो गया है, ये मुझे आम नहीं खाने देगा। ये मुल्तान के सारे आम खुद ही खा जाएगा। खाने में तो ये बड़ा माहिर है, पर जो अब आया ये उससे भी बड़ा माहिर है। हाँ, पर जो चुपेगा टेढ़ पीढ़ होएगी। सदीक साहब, पूरा नाम लो, पूरा सदीक अल मजजूब। जी सदीक अल मजजूब साहब, ये फरमाएं कि साबिक वजीर आजम गिलानी के बाद क्या होगा? क्या होगा मुझे क्या पता क्या होगा। पर मुझे ये पता है कि ये राजा भी खत नहीं लिखेगा। ये हंसने का नहीं, रोने का मुकाम है। पर मैं क्यों रोऊं? रोए मेरी क़यादत। गिलानी गया माई फुट, नहीं बाई फुट। बाई फुट। जी सदीक अल मजजूब साहब, ये फरमाएं कि ये जो नए वजीर आजम राजा परवेज अशरफ बने हैं,
इनके बारे में आप क्या कहेंगे? राजा वजीर आजम बन गया, इस पर तो मुझे भी समझ नहीं आ रही कि मैं रोऊं के हंसूं। झूठियां दा राजा वजीर आजम बन गया। अब फिर दिसंबर, ये दिसंबर, उससे अगला दिसंबर, और हो सकता है उससे अगला दिसंबर आए ही ना। सदीक साहब, आप इतने पुरजोश हैं, आखिर इसकी क्या वजह है? वजह ये है कि मेरी क़यादत पुरजोश है। लॉर्ड शेडिंग मुर्दाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, शहबाज शरीफ जिंदाबाद। अच्छा सदीक साहब, आपसे फिर मुलाकात होगी। आज तो आप खुशी के नशे में लग रहे हैं। ठीक है, वजीर आजम चला गया, वजीर आजम चला गया, नया भी जाएगा, नया भी जाएगा। गिलानी सोन हलवा, मजेदार, जायकेदार। दिल का पागल है